जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें बख्शो गुरु जी। प्यारी संगत जी, एक छोटा सा सत्संग गुरु जी के करवा रहे हैं तो मैं सुना रही हूँ, तो सुनिए। गुरु जी हमारी संगत में अगर किसी की भी ईगो होती है तो वो कैसे ख़त्म करते हैं, वो आज सुनाने जा रही हूँ। एक आंटी का सत्संग। एक आंटी थी, बड़े मंदिर आती थी, बड़े श्रद्धा से आती थी और एक बड़ी सी गाड़ी में आया करती थी। अपने ड्राइवर को साथ लाती थी और ड्राइवर को बाहर खड़ा कर देती थी और बोलती थी, ये लो पैसे और जाके खाना खा आओ। तो वो ड्राइवर भी खाना खाने चला जाता था और आंटी मंदिर के अंदर सत्संग सुनती, चाय प्रसाद लेती, लंगर प्रसाद लेती और फिर अपने घर आ जाती। ऐसे ही कई दिन चलता रहा। एक दिन वह अंदर पूजा करने के लिए गई गुरुजी के पास, तो थोड़ी देर में देखा जब वो लंगर प्रसाद करने के लिए गई तो उसका ड्राइवर भी उसके साथ बैठ गया। गुरुजी ने ऐसा किया कि एक ही थाली में इन दोनों को खाना मिला। वहाँ 4 लोग इकट्ठे खाना खाते हैं। तो वो देख के हैरान हो गई और वो जो ड्राइवर था वो भी डरने लग गया कि आज तो मैडम मुझे नौकरी से ही निकाल देंगी। आज तो मैं मैडम के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ, लंगर प्रसाद खा रहा हूँ, अब क्या होगा मेरा। अंदर से वो डर ही जा रहा था। फिर सोचने लगा कि गुरुजी ही जाने, गुरुजी की ही माया, मैं तो गुरुजी के कहने पे ही आया हूँ। वह आंटी भी हैरान हो रही थी। तो जब वह लंगर प्रसाद करके चलने लगी तो अपनी गाड़ी में आके बैठ गई। तो ड्राइवर डर रहा था, तो ड्राइवर से कहने लगी, कल तुम मेरे घर सुबह आना। तो ड्राइवर ने सोचा, अब तो मेरी नौकरी चली ही गई, क्योंकि अब तो मैडम जी मुझे नौकरी पे रखेंगी ही नहीं। मैं तो खुद गया ही नहीं, अब मैं कैसे बताऊं। तो वह जब अगले दिन सुबह आया तो कहने लगा कि मैडम जी मुझसे जो गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो आंटी कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर रही हूँ और आज से तुम हमारे घर से ही खाना लेके जाया करोगे और अपने बच्चों के लिए ले जाना और तुम भी वहीं पे अपना खाया करो। वह ड्राइवर हैरान होने लगा कि ये कैसा हो गया। फिर उसने एक बात पूछी कि एक बात बताओ कि तुम लंगर प्रसाद करने अंदर कैसे आए। तो कहने लगा, मैडम जी मैं गाड़ी में बैठा था तो एक आदमी आया, उसने मुझे कहा कि तुम अंदर चलो। तो मैंने कहा नहीं, मेरी मैडम ने मुझे यहीं बैठने के लिए कहा है। तो आगे से उन्होंने मुझे कहा कि उसी मैडम ने ही मुझे भेजा है तुम्हारे को यहाँ बुलाने के लिए। तो फिर जब मैं अंदर जाके मैंने देखा तो वो तो गुरुजी ही थे। गुरुजी का आश्रम मैं पहली बार अंदर गया था। मुझे तो हैरानी होने लगी कि गुरुजी खुद आके मुझे बाहर से बुला के अंदर ले गए और मुझे लंगर प्रसाद भी आपकी ही थाली में मुझे दिया। तो वह हैरान हो गया था, लेकिन मैं डर रहा था कि आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे। तो वो आगे से आंटी कहने लगी, नहीं, गुरुजी हमारे ऐसे ही हैं। उन्होंने मेरी जो ईगो थी वो सब ख़त्म कर दी। उन्होंने ये जतला दिया कि हम सब एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये हमारी सोच होती है जो छोटी बड़ी होती है। गुरुजी ने आज ये साबित कर दी कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं तुम्हारे को ऐसे ही बोलती थी कि अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, घर से बाहर खड़े रहा करो। गुरुजी ने जब हम सबको एक समान बनाया है, एक ही थाली में हमको लंगर प्रसाद देते हैं, तो हम इंसान कौन ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से भेदभाव करें। वह ड्राइवर भी हैरान हो गया और गुरुजी का शुक्राना करने लगा और मंदिर जाने लगा। कहने लगा, गुरुजी आपकी वजह से ही ये सब हुआ है। गुरुजी हमारे ऐसे ही हैं, हर किसी के मन से भेदभाव ख़त्म कर देते हैं और सबको एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करते हैं। गुरुजी कहते हैं, दूसरों का भला करो तो तुम्हारा भला होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।